हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग की तैयारी चल रही होगी। एग्ज़ाम 2 दिन बचे हुए हैं। तो अभी तक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है 2 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये जो है तीसरा पार्ट है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज जो है दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 480 और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 492 और टाइम जो है वो दिया हुआ है 2 ईयर, है ना। तो हमें जो है प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे, इसके कई सारे मेथड है। प्रिंसिपल फाइंड करने से पहले सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा यहां से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो एक फॉर्मूला होता है, दोनों का अंतर, है ना, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 12 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट, कितना 480 और कितने ईयर है, ईयर है आपको 2। तो 2 से क्या कर देंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कैंसिल कर दीजिए, ये 4 बार में चला गया, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। अब यहां से प्रिंसिपल निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या 100। अपने को इंटरेस्ट पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 480। प्रिंसिपल नहीं पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टाइम कितना है 2 ईयर अपॉन कितना 100। यहां से कट कर लीजिए, ये 0 कट गया तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो गई 4800, है ना। अगर यहाँ पे 3 ईयर देता तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये जो है बेस्ट टेक्निक है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और भी मेथड है, लेकिन आप जो है इस मेथड को फॉलो कीजिए, आपका टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन जो है एकदम जल्दी से सॉल्व होगा। तो बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपके स्क्रीन पे रहा ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच अगर 2 ईयर का डिफरेंट हो और 3 ईयर के डिफरेंट का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 7:22। एसआई जो है वो 2 ईयर है और सीआई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 3 ईयर है। दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि दोनों के जो रेशियो दिए हुए हैं वो दिए हैं 7:22, है ना। दोनों के रेशियो कितने दिए हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का 7 दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है वो कितना दिया है 22 दिया हुआ है। तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जो है बॉक्स मेथड यूज कर ले। तो बॉक्स मेथड कैसे यूज करेंगे, देखिए, अगर 3 ईयर का है तो ये होता है ए, है ना, ये होता है बी और ये होता है 2B और ये होता है सी। अब यहां पे देखिए 7 है, कितना है 7 है क्या कंपाउंड जो है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 2 ईयर का दिया है तो 3 ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। लेकिन डिपेंड किस पे
करेगा। ये है ना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 7 है। तो हम कह सकते हैं 7, और ये इसका कितना होता है, डबल होता है, तो ये 14 होगा। होगा कि नहीं, है ना। तो कितना हो गया, और ये अगर 14 है तो ये कितना होगा 1, क्योंकि 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। क्लियर। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट जो है ये 7 है 2 ईयर का, है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 ईयर का कितना है, 7 है। फर्स्ट ईयर का जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है ना। तो यहां देखिए 2 ईयर का पहला ईयर हो गया, फिर उसके बाद जो है दूसरी ईयर, फर्स्ट ईयर में अगर इंटरेस्ट मिलेगा कंप्लीट होने के बाद, तो दूसरे ईयर में जाके उसका इंटरेस्ट 2 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि दूसरे ईयर में जब ये पहुंच रहा है तब इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां देखिए ये 7 है ना, ये 7 है, तो इसका ये क्या होता है, डबल होता है। और फिर इसका ये वैल्यू क्या होगा, सी तो 22 है, तो ये कितना हो गया 21 और 1 22, 22 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 है, तो 1/7 कितना हो जाएगा, 14.28%। देखिए कहीं कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको ये बॉक्स मेथड आना चाहिए, और बॉक्स मेथड से क्वेश्चन बहुत ही आसान से, कहीं आपको 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर को रटने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बॉक्स मेथड यूज कीजिए, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, और क्वेश्चन जो है आसान तरीके से सॉल्व होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आए हुए थे ग्रेजुएट लेवल में। तो इस बेसिस पे जो है अंडर ग्रेजुएट में जो है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की संभावना है, क्योंकि पैटर्न वही रहता है, मैथ का पैटर्न चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं पेपर में जो है प्रीवियस ईयर। कुछ एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी को चेंज कर देते हैं, और थोड़ा सा जो है जैसे 2 लेवल है उसको हल्का सा मॉडरेट करके 3 लेवल बना दिया, तो वो चेंजिंग हो जाते हैं थोड़ा मोड़ा, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट और मेथड जो होते हैं सेम होते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन को रीड कीजिए और देखिए आप कितने देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों जिनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, 2 पुत्र है, 2 पुत्र है, सन 1 और मान लेते हैं सन 2। अब जो है कितना ईयर है, एक का जो है 14 साल है और एक का 12 साल है। 12 साल वाला छोटा होगा और 14 साल वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए बड़ों बच्चों के लिए जो है पैसा, अगर सेम टाइम पे पैसा निकालना है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 18 वर्ष की आयु होने पर जो है उन्हें पैसा जो है निकाला जाएगा, यानी कि समान रूप से जो है वितरित किया जाएगा। तो 18 वर्ष होने पे ये जो है 4 साल के लिए जमा करेगा, है ना, 18 साल, और ये जो है 6 साल के लिए जमा करेगा। अगर समान पैसा निकालना है तो बड़ा वाला जो भाई है, यानी कि जिसकी उम्र 14 साल है, वो क्या करेगा, ज्यादा पैसा जमा करेगा, उसके नाम से ज्यादा पैसा जमा होगा, और इसके नाम से क्या होगा, कम पैसा जमा होगा। टाइम ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, है ना। और यहां टाइम कम है तो क्या होगा, इंटरेस्ट तो सेम है लेकिन टाइम ड्यूरिंग क्या है, टाइम ड्यूरिंग कम है। तो टाइम ड्यूरिंग कम है तो पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो यही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे पैसा कम जो है जमा करेंगे तो फिर क्या टाइम ज्यादा होगा तो पैसे क्या होंगे, जो है ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है 20%। आर की वैल्यू जो दी हुई है वो 20% दी हुई है। अब देखिए दोनों का जो अंतर है वो कितना है, दोनों का अंतर की बात करें तो अंतर एज का कितना है, 2 ईयर है, डिफरेंस कितना है, 2 ईयर है। क्लियर। अब देखिए 20% की वैल्यू कितनी है,
20% की वैल्यू जो है वो 1/5 है, 20% की वैल्यू 1/5 है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 6 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला का जो है वो ज्यादा होगा। अब देखिए 2 साल है, तो इसका कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर कर देना है ना। तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 25। अब दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, दोनों की वैल्यू जो है 6100 रुपए दी है, यानी कि 61 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 100। अब देखिए कह रहा है छोटा वाला, छोटा वाला कौन है, ये है छोटा वाला, तो छोटे वाले को कितना मिलेगा, इसका कितना है 25 है, तो 25 इंटू 100। S2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 25 इंटू कितना 100, तो क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा कि नहीं। बोले तो अगर बड़ा वाला पूछता तो कितना हो जाता 3600। तो बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। एक बार फिर मैं जो है रिपीट कर दे रहा हूं, जो है 14 साल है और जो है 12 साल है, तो 18 साल तक होने के लिए क्या है, ये 4 साल है और ये क्या 6 साल है, या दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 2 साल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो है 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 1/5, 5 से 6 हो गया, 6 यूनिट हो गया बड़ा वाला और 5 यूनिट हो गया छोटा वाला। 2 साल है तो क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अगर 3 साल रहता तो क्यूब कर देते, 4 साल रहता तो क्या कर देते, पावर 4 कर देते। तो 3625 आ गया, दोनों का कुल मिला के अमाउंट कितना हो गया, 61 यूनिट की वैल्यू 6100 हो गई। तो जो है S1 और S2 की वैल्यू क्या करनी है, हमें निकालनी है, यानी कि छोटा वाला पूछ रहा है तो छोटा वाला अमाउंट कितना कम जमा करेगा अमाउंट, क्योंकि टाइम ज्यादा है अमाउंट कम जमा करेगा। तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा स्पीड एंड ट्रेन का क्वेश्चन। आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, चलिए आपने सॉल्व नहीं किया है तो बताता हूं। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड और स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्या है, एक रेलगाड़ी है, ये मान लीजिए ट्रेन है ना, और ये मान लीजिए पोल है, इसको जो है 30 सेकंड में क्रॉस कर गया। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में क्रॉस कर गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन की लेंथ कितनी है, क्लियर है। तो ट्रेन की लेंथ जो है क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा आपको डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो क्या होगा, ट्रेन की लेंथ एल मान ली है और इसकी पोल की लेंथ क्या होती है, 0 होती है, अपॉन यहां पे स्पीड कितना दिया हुआ है 60 इंटू 5 बाय कितना 18, कट कर लीजिए 3 हो गया है ना। तो ये हो गया आपका 50 अपॉन कितना 3, तो यहाँ 30 है और ये हो गया L अपॉन 50 अपॉन क्या 3, ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 50 इक्वल टू 3L, कट कर लीजिए है ना। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 मीटर। तो यहां यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है लेंथ है वो कितना हो जाएगा 500 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और करा देता हूं जो पेपर में आने की संभावना है।
देखिए 72 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 23 सेकंड, और जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई नहीं पता, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे जो है स्पीड कितनी है, स्पीड है आपका 72, इसको चेंज कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा, है ना। क्रॉस कर लीजिए, ये हो गया L प्लस 260, है ना। L बराबर कितना हो जाएगा 200 मीटर, मात्र 200 मीटर का जो है ट्रेन है ना, बहुत छोटा ट्रेन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में जो है कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को 3,000 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पर जो है 20% का लाभ होता है। यानी कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जो फर्स्ट आर्टिकल है उसको जो है सीपी पे, प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है सीपी पे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली आर्टिकल पर जो है उसे 20% का प्रॉफिट होता है, और दूसरी आर्टिकल है उसको सेलिंग प्राइस पर जो है 20% का प्रॉफिट होता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए 20% का प्रॉफिट है, यहां लिखते हैं सीपी और क्या लिखते हैं एसपी। 20% का प्रॉफिट हम कह सकते हैं 5 से 6। क्लियर है। ये कितना है, ये जो है आपका कितना दिया हुआ है 3,000, ये कितना है 600 गुना है, तो ये कितना है हो जाएगा, ये भी तो 600 गुना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। लेकिन सेकेंड आर्टिकल पर कह रहा है उसे बेचने पे जो है कितना 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये कितना हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, है ना। 20% का प्रॉफिट, है ना, बेचता है। सॉरी, यहां पे देखिए ये जो है 3,000 जो है आपका ये आर्टिकल, ये है आपका 3,000, ये कितना 500 गुना, तो ये कितना गुना 500 गुना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2500, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पे ना प्रॉफिट है, तो 5 से 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2500 से कितना हो गया 3,000 हो गया, और दूसरी आर्टिकल पर सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, ना कि कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3,000, यहाँ मिस्टेक से कर दिए, तो कितने का प्रॉफिट है दिख रहा है यहाँ पे 500 का, यहाँ प्रॉफिट कितने का है 600 का, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 100, है ना। तो बोले तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका बिल्कुल क्या है सही उत्तर है। चलिए आपके स्क्रीन पे रहा ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। 12.5% लाभ पे क्या कह सकते हैं, ए रेशियो बी जो है 8 से 9। क्लियर है। उसके बाद जो है बी सी को 20% प्रॉफिट पे, बी सी को 20% प्रॉफिट पे 5 से 6, और
सी डी को 20% लॉस पे, सी डी को 20% लॉस पे, यानी कि 5 से 4, है ना। देखिए ये कट गया, तो फाइनली क्या बचा, ए रेशियो डी, है ना। यहां पे कुछ कट रह गया, काट दीजिए। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 50, ये कितना हो गया 54 हो गया, है ना। अब ये कितना दिया हुआ है, डी का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1080, ये कितना हो गया 20 टाइम्स हो गया, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा 20 टाइम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखिए कहीं कैलकुलेशन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तो कहीं भी कैलकुलेशन नहीं है सवाल में, बस आपको जो है बनाने के तरीके आने चाहिए। बनाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर उस बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो मेन इंपॉर्टेंट है, सारा खेल जो है प्रैक्टिस का है जनाब। प्रैक्टिस जितनी अच्छी, क्वेश्चन का सॉल्व करने की जो है तरीके आपके इतने अच्छे होंगे, देखते देरी क्वेश्चन को क्या कर देंगे आप, टिक कर देंगे। तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। देखिए एपी का क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योगफल क्या होगा। 11 फर्स्ट 11 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। यदि फोर्थ टर्म 11 है तो एपी का फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 3d इक्वल टू कितना 11, और 7 टर्म जो है -4 है, तो a प्लस 6d इक्वल टू -4 है। अब यहां से a और d का मान निकाल लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, तो -3d इक्वल टू कितना, ये प्लस हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। है ना। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी, है ना। तो यहां पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 और 11 26, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां अगर 5 पुट करें तो 15 11 26 होगा, 26 हो गया। अब जो है 11 टर्म निकालना है अपने को, तो 11 टर्म अगर निकालना है तो S11 इक्वल टू n/2, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब देखिए 11/2, यहाँ पे a का मान कितना आया है 26, तो 2 इंटू 26 प्लस n का मान कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 इंटू डी कितना निकला था -5 निकला था, चलिए यही डायरेक्ट कर दे रहा है। तो S11 इक्वल टू 11/2, और ये कितना हो गया 52, अब माइनस 50, 11/2, और ये कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 11। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, सही उत्तर है। तो बस एपी का कॉन्सेप्ट था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कुछ नहीं किया, बस सबसे पहले ए और डी फाइंड कर लिए, उसके बाद जो है एस एन का फॉर्मूला लगा दिए, है ना। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दी है, आंसर आ गया।